एक वो दौर था जब केरोसिन तेल कोई लग्जरी नहीं था, ना ही कोई विकल्प। वो तो जैसे हर घर की सांस हुआ करता था। उस जमाने में अगर कहीं से हल्की सी किरासन की महक आ जाए तो बिना देखे ही समझ आ जाता था किसी घर में चूल्हा जल रहा है, कहीं लालटेन की लौ टिमटिमा रही है, कोई बच्चा किताब लेकर बैठा है या फिर दादी कहानी सुना रही है। लालटेन ढिबरी या लकड़ी में डाला गया केरोसिन तेल, उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती थी। आज वो खुशबू कहीं नहीं मिलती, लेकिन यादों में अब भी महकती है। सुबह की शुरुआत होती थी फर्श पर पानी में कुछ बूंद किरासन मिलाकर पोछा लगाने से। उस महक में अजीब सा अपनापन होता था, जैसे पूरा घर जाग रहा हो। आज के फ्लोर क्लीनर भले ही कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन वो एहसास उस किरासन की महक में ही था। गांव में अगर किसी को खरोच लग जाए या जानवर के पैर में कांटा चुभ जाए तो सबसे पहला इलाज यही होता था, थोड़ा किरासन लगा दो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दूर थे, दवाइयाँ कम थी, लेकिन भरोसा पूरा था। माँ जब लकड़ी और उपलों के साथ मिट्टी के चूल्हे को सुलगाती थी तो किरासन की बस एक ढक्कन भर काफी होता था आग पकड़ने के लिए। और फिर उसी आग पर बनती थी गरम गरम रोटियां। पूरा परिवार चारों ओर बैठकर वो रोटियां खाता था। और अगर रात का वक्त हो तो ढिबरी या लालटेन की हल्की सी रोशनी, बच्चों की किताबें, माँ की सिलाइयाँ और दादी की कहानियाँ सब एक साथ उसी रोशनी में सिमट जाते थे। आज एलईडी बल्ब भले ही बहुत तेज हो, लेकिन जो सुकून उस टिमटिमाती लौ में था वो तेज रोशनी में कहीं खो गया है। गांव की जिंदगी में केरोसिन तेल सिर्फ घर की चीज नहीं था, वो खेतों का भी हिस्सा था। पहले ज्यादातर किसान अपने पंप सेट केरोसिन से ही चलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले किसान हाथ में लालटेन लेकर खेत की ओर निकल पड़ता था। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, लेकिन उस झिलमिलाती रोशनी में किसान के कदम कभी नहीं रुकते थे। सर्दियों की रातों में जब खेत की रखवाली करनी होती तो लालटेन एक कोने में टंगी रहती। पास में मिट्टी का चूल्हा जलता, उस पर चाय आलू उबलते और बगल में बैठा उसका कुत्ता भी उसी रोशनी में आंखें मूंद लेता। वो रोशनी बहुत तेज नहीं होती थी, लेकिन उसमें उम्मीद की लौ होती थी। वो बताती थी कि काम अभी बाकी है और आदमी अब भी थका नहीं है। आज हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि एक वो दौर था जब उस छोटी सी ढिबरी में जो अपनापन था वो आज